राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज के इस नई पेशकश टॉक विद आशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का एपिसोड जल्दी से प्रारंभ कर देते हैं और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। लेकिन देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे फोन मत कीजिए, फोन कृपया करके मत कीजिए। केवल अपना क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। फोन मत कीजिए, फोन अगर आप करोगे तो कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपका नंबर ब्लैंक लिस्ट में और चला जाएगा। इसलिए फोन कृपया करके मत कीजिए, क्योंकि मेरी मत कीजिएगा। तो चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और जल्दी से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। 30 सेकंड के अंदर ही जल्दी से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रुद्राक्ष रात को डालकर सो सकते हैं या उतारना होता है? बिल्कुल, रुद्राक्ष रात को डाल के सो सकते हैं, उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी माला जैसे रात को डाल के सो सकते हैं ना, वैसे रुद्राक्ष भी होता है। रुद्राक्ष भी रात को डाल के सो सकते हैं। हस्बैंड के साथ जब होते हैं तो रुद्राक्ष डाल सकते हैं, डेफिनेटली हस्बैंड के साथ होते हैं तो रुद्राक्ष डाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बट शर्तें हस्बैंड के साथ ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रुद्राक्ष के बारे में बताइए। देखिए, रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ना खुद रुद्राक्ष धारण कर रखा है। ये देखिए, ये मेरा रुद्राक्ष तुलसी से टच नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में एक ही खासियत होती है, रुद्राक्ष खा के किसी भी प्रकार का आप मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। रुद्राक्ष को तुलसी से स्पर्श नहीं किया जाता। रुद्राक्ष और तुलसी में मैंने देखो कितना गैप कर रखा है, ये देखो कितना गैप है मेरा। रुद्राक्ष से लेकर तुलसी में 1-1.5 हाथ का गैप है। रुद्राक्ष पहन के आप मांस मदिरा, लहसुन, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दारू वारू का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, ये केवल एक भ्रम होता है कि वो एक मुखी रुद्राक्ष पहने, वो 2 मुखी रुद्राक्ष पहने। शिव महापुराण में साफ साफ वर्णन आया है कि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन बस शर्त नियम इतनी होती है कि उसको नरभक्षी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मैं मैरिड हूं, क्या मैं गौरी शंकर रुद्राक्ष डाल सकती हूँ? डेफिनेटली आप गौरी शंकर रुद्राक्ष डाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, दीदी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन मेरे को पूछना है कि ब्रजरथ वृंदावन में रमन रीति से लेनी चाहिए कि कहीं और से? लास्ट टाइम आपने बताया था कि निधिवन से लेना है, बट कोई लोग कहते हैं निधिवन से नहीं लेनी चाहिए। डिटेल में बताइए। देखिए, मैं आपको डिटेल में बता रही हूं कि जो ब्रजरज है वो आपको निधिवन से ही लेनी चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि ब्रजरज निधिवन से नहीं ले सकते, वो एकदम गलत है। निधिवन, रोज रात को भगवान निधिवन में रास रचाने आते हैं, भगवान के चरण स्पर्श होते हैं, उस रज से, उस मिट्टी से भगवान के चरणों का स्पर्श होता है। तो सबसे अच्छी जो रज है वो निधिवन की है। निधिवन की रज आप नित्य लीजिए, नहीं तो आप निकुंज वन से ले सकते हैं, नहीं तो आप सेवा कुंज से भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे राधे दीदी, जल का मटका दान में देने से वो साफ कर सकते हैं? क्योंकि दीदी अंदर से साफ नहीं होता है, जल डालने पे जल खराब हो जाएगा, प्लीज बताइए। हाँ, डेफिनेटली आप जब जल का मटका निर्जला एकादशी पे जल का मटका दान करोगे तो उसको पहले अंदर से साफ कर लीजिए, एक बार पानी डाल के धो लीजिए, उसके बाद उसमें जल रखिए, उसके बाद उस मटके को बंद कीजिए, क्योंकि कोई भी मटका खुला दान नहीं करते, उसको बंद कीजिए और उसके ऊपर आपको कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है। वैसे तो चावल और गेहूं रखने का परंपरा है, लेकिन एकादशी है तो चावल और गेहूं नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम शीतल है, मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ, मेरी भाभी का नाम भी शीतल है। मेरे सवाल है कि सुबह पहली रोज गौ माता की रोटी कैसे निकालनी चाहिए? देखिए, गौ माता की रोटी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक रोटी बनानी होती है, बहुत छोटी रोटी होती है। गाय की रोटी ना बड़ी छोटी हो, लास्ट कहते नहीं, पहली रोटी बहुत छोटी और लास्ट की रोटी बहुत मोटी, ये शास्त्रों में बताया गया। तो बहुत छोटी सी रोटी निकालिए, गौ की छोटी सी लोई निकालिए, उसमें गाय की रोटी आप निकालिए। उस गाय की रोटी में से निकालने से पहले एक टुकड़ा तोड़ के आप गैस के ऊपर ही डाल दीजिए, तो वो अग्नि देवता की होगी सबसे पहले। फिर उसी रोटी में से आप हल्का सा घी लगाइए, थोड़ा सा गुड़ भी रख सकते हैं या फिर चीनी के दाने रख सकते हैं, ठीक है। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी के दाने रख के आप गाय को खिला सकते हैं। तो ये हो गई गाय की रोटी निकालने के नियम। हम बिना नहाए या पीरियड्स में निकाल सकते हैं, डेफिनेटली आप बिना नहाए और पीरियड्स में भी निकाल सकते हैं। राधे राधे दीदी, माफ करना 2 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर इस वाले का आंसर
पहले देना, क्योंकि ये जरूरी है। मेरा सवाल ये है कि देवरानी को बच्चा डिलीवर होने के साथ ही खत्म हो गया था, तो अभी 10 दिन हो गए, क्या मैं एकादशी का व्रत रख सकती हूँ? अगर 10 दिन हो गए, 11 दिन में तो हवन होके वैसे भी एकादशी का व्रत रख सकते थे, ठीक है ना। अब देवरानी की बच्चा डिलीवरी हुई और खत्म हो गया, तो जो बच्चा डिलीवरी हुआ और खत्म हो गया उनके लिए हम 6 दिन का नियम मानते हैं। 6 दिन का नियम मतलब छठी तक का ही नियम मानते हैं, उनको लिए हम 11-12 दिन का नियम नहीं मानते, केवल 6 दिन का नियम मानते हैं। तो आप डेफिनेटली व्रत रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हम गोपाल जी की सेवा कैसे करें? इस पे तो मैंने हजारों वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखी है। गोपाल जी को अपना, सबसे पहले आप अपने गोपाल जी से एक रिलेशन डेवलप कीजिए। कोई भी रिलेशन आप उनसे डेवलप कर सकते हैं। आप अपने दोस्त का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, भाई का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, बच्चे का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, पुत्र का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, पिता का रिलेशन डेवलप करते हैं। वो आपकी मर्जी के अनुरूप है कि आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल से क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है। घर पे जो कुछ भी आ रहा है उसमें उनका हिस्सा निकालना जरूरी है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर हो चुके हैं। जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हो वैसे उसकी सेवा करनी जरूरी है। दिन में 5 बार, शास्त्रों में 8 बार भोग बताया गया, लेकिन गृहस्थ जीवन वालों को कलयुग में थोड़ा डिस्काउंट मिला हुआ है। दिन में 5 बार उनको भोग लगाइए। पानी भी कम से कम 3 से 4 बार उनको बदलना ही बदलना है। सुबह स्नान कराइए, रात को सुलाना आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये नियम उनको फॉलो अवश्य करने हैं। बाकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल हरि बोल पे जाइए और वहां पे जाके लॉट्स ऑफ वीडियो है कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अभी मैंने ये आपको इन शॉर्ट में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मुझे भक्ति में जुड़ना है, मेरा बहुत मन करता है। जब आपका मन ही कर गया तो आप समझ लीजिए भक्ति में जुड़ गए हैं, ठीक है। दीदी, जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ तब मुझे रोना आता है, मेरे आंसू नहीं निकलते, प्लीज कोई मार्गदर्शन बताइए। मतलब जब आप भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हो तब आपको रोना आ रहा है, लेकिन आपके आंसू नहीं निकल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है। मैं श्री धाम वृंदावन के मंदिर में जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय बाद जा पाती हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं बहुत समय बाद जाती हूँ तो मैं भगवान की प्रतिमा को देखती हूँ ना, तो नॉन स्टॉप मेरे आंसू निकलने पड़ते हैं। उस समय पे ना कोई विचारधारा नहीं आ रही होती। जब विचारों का आदान प्रदान आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क पे खत्म हो जाएगा और भगवान को देखते के साथ ही तभी आंखों से आंसू निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। मंदिर में जाने के बाद भी अगर आपका ध्यान है, हाय उसके बेटा तो ऐसा है, भाई पंडित जी अच्छे नहीं लग रहे, इन पंडित जी ने ऐसे कपड़े पहने, ये देखो कितने लुटेरे पंडित जी हैं, भक्तों से पैसे ले रहे हैं, दर्शन हो नहीं रहे। ये सारा विचार आदान प्रदान खत्म हो जाएगा और भगवान के नेत्रों से आपके नेत्र मिल जाएंगे और मंदिर की वाइब्रेशन से जैसे आपकी बॉडी पे पड़ेगी वैसे ही आपके नेत्रों से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी और कोशिश कीजिए भगवान से मार्गदर्शन के लिए और डेफिनेटली आपकी आंखों से आंसू निकल, मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। इसके लिए कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत लाखों सालों वर्ष तपस्या करें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक समय की बात है कि मेरे हस्बैंड, मेरे ख्याल से गाजियाबाद में हम लोग रह रहे थे, मेरे हस्बैंड राधा रानी के भजन सुन रहे थे, ठीक है ना। अब वो राधा स्वामी जी को मानते हैं, भगवान राधा स्वामी जी को वो मानते थे, ठीक है। राधा कृष्ण जी से वो शादी के बाद ही जुड़े थे, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि शादी से 15 दिन पहले जुड़े थे, ठीक है ना। राधा स्वामी को मानते थे। राधा रानी के भजन सुनते 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 वो ऐसे खोए कि जब मैं किचन से वापस आई तो उनकी नेत्रों से आंसू बह रहे थे। पूनम दीदी का नाम सुना है आपने? भजन गाते गाते उनकी नेत्रों से आंसू बह रहे। सम टाइम मेरे साथ होता है कि जब मैं कथा कर रही होती हूँ तो मेरी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं। ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी होती है, ठीक है ना। भक्ति की सीढ़ियां है, स्टेज है अपनी, सही है ना। नवदा भक्ति के बारे में आपने सुना होगा, 9 प्रकार की भक्ति होती है। नवदा भक्ति तो भक्ति की अपनी स्टेज है, सीढ़ी है, और आंसू निकलना ये हमारी पहली सीढ़ी होती है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। ओहो इतने सारे क्वेश्चन हैं। राधे राधे दीदी, मैंने अभी आपकी इंस्टा पर वीडियो देखी, टॉक विद आशु दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन है, बिना गुरु दीक्षा के तुलसी माला से जाप कर सकते हैं? डेफिनेटली बिना गुरु दीक्षा के आप तुलसी माला पे जाप कर सकते हो। बिना गुरु दीक्षा के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप तुलसी माला पे कर सकते हो, या फिर महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद माला को बैग में रखना होता है, प्लीज इस पर वीडियो बनाइए। मैं पूरी, ये देखो मेरी बेटी है ना, ये हमेशा
कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देती है। अच्छा, मेरी बेटी से मुझे याद आया कि मेरी बेटी का एक यूट्यूब चैनल है मिस्टर एंड मिसेस चौहान, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम अपने बच्चे को कैसे पाल रहे हैं, बचपन में हम अपने बच्चों में भक्ति का बीज कैसे बोल रहे हैं, वो वीडियो मैंने आज ही अपलोड करी है, जाके जरूर और जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है कि मेरी बेटी अपनी जैसे भी वो बोलती है ए, ऊ, उस भाषा में मंत्र बोल रही है। वो वीडियो मैंने आज ही अपलोड करी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जाके चेकआउट कीजिएगा और जरूर देखिएगा। अब मैं इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि मंत्र जाप कैसे करते हैं। इसके बारे में तो मैं कभी दोबारा पूरी वीडियो बनाऊंगी कि मंत्र जाप कैसे करते हैं। तो ये होती है मंत्र की साक्षी माला। जब भी हम मंत्र करते हैं तो कोई हमारी साक्षी माला होनी चाहिए, तो ये होती है साक्षी माला। तो जब हमने एक मंत्र जप दिया तो हमारी एक माला नीचे आ जाएगी, जब हमने दूसरा मंत्र जप दिया तो हमारी दूसरी माला नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये साक्षी माला होती है और ये होती है हमारी मंत्रों की माला। इसको हम तुलसी, ये मेरी तुलसी माला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं किराए पे रहती थी, वो उस आंटी ने मुझे दी थी सबसे पहले वृंदावन में, जब मैं आई थी तब मेरे को ये वाली माला दी थी, और ये प्योर तुलसी माला है। तो ये है मेरी तुलसी की माला जिससे जप किया जाता है। तो जब जप किया जाता है तो ये वाली उंगली अलग हटा ली जाती है और उसके बाद आपको जप किया जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं बनाऊंगी बाद में कि कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि आपने एक मंत्र बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर एक आपने नीचे कर दिया मोती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम। तो ऐसे करके उसके बाद जब आपकी सारी माला समाप्त हो गई, सारी मालाएं समाप्त कर ली आपने, जितनी भी माला जपी, 16 माला जपी, 21 माला जपी, 31 माला जपी, जितनी भी माला आपने जपी, सारी माला जपने के बाद आपको इसको अपने नेत्रों से ऐसे करके लगाना है और फिर पूरी माला आपको ये करके लगानी है, ये करके। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि जो भी आपकी जप माला है और आपके परिवार में आप चाहते हो कि उसका ओरा क्लीन है या फिर वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बच्चों के लिए बहुत रामबाण है कि जो आपकी जप माला है उनको स्पर्श कराएं अपने मस्तक से, बच्चों के मस्तक से अपनी जप माला को स्पर्श कराएं। जप माला बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो जल्दी बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम पायल है, मैं गाजियाबाद से हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि एकादशी पे तुलसी माला पहनना चाहती हूँ, लेकिन अभी आपकी वीडियो देखी उसमें आपने बताया था कि तुलसी माला को 11 दिन पहले तेल या घी में डालिए। अब एकादशी पे कम समय, तो क्या करें? अगर समय कम है, जब भी आपने मेरी वीडियो देखी तभी आप तुलसी माला को घी में क्यों डाला जाता है? तुलसी माला को घी में डालने के पीछे उसका रीजन ये होता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो डेवलप हो जाती है, उसके जो मोती होते हैं वो जल्दी से खंडित नहीं होते और जल्दी से निकलते नहीं है, इसलिए घी में डाला जाता है, ठीक है ना। बाकी और कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तुलसी माला पहले से ही शुद्ध है तो उसको शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी शुद्ध है, इसलिए घी में डाला जाता है ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाए। देखिए, बात ये होती है कि जो माला होती है वो हमें बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जपने वाली माला हो चाहे कोई सी भी माला हो, वो हमें बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन कम बचे हैं तब भी आप उसको, जब अभी भी आप मेरी वीडियो देखो तो उसको आप तेल में या घी में डाल दीजिएगा और एकादशी से एक रात पहले लड्डू गोपाल को पहना दीजिएगा, फिर मंदिर में उतार के रख दीजिएगा। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करके धारण कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बिना गुरु दीक्षा के तुलसी माला से जाप कर सकते हैं और कितनी माला होनी चाहिए? देखिए, 9 माला होनी चाहिए, ठीक, और सॉरी माफी चाहूंगी, 16 माला का नित्य जाप कीजिए। माला में 108 मन के होते हैं, 108 बार आपको माला का जाप होता है, 108 ये ना बहुत ज्यादा। राधे राधे कर दो सभी मौसियों को, राधे 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 राधे, सभी मौसियों को राधे राधे कर दो। जय जय श्री राधे। ये ब्रज जन्मी है, इसको हमने वृंदावन में पैदा किया था। पुणे से हम अपने प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में पुणे से हम वृंदावन में गए थे, पूरी प्रेगनेंसी जानने के लिए। मैंने क्या देख रहे हो आप, बीच बीच में से ऐसा साउंड निकालते, पूरी प्रेगनेंसी में मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो उसके लिए वीडियो देख रहे हो तो फिर इसका एक चैनल है मिस्टर एंड मिसेस चौहान, उस पर जाके देख सकते हो। राधे राधे तो करनी लो, राधे राधे कर दो मोची का, मेरी राधे 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 राधे, राधे राधे कर दो। हम हंसेगी, देखो आप हंसेगी थोड़ी। हम हंसेगी,
जैसे तो मैं आपके रोज रात को वीडियो देखती हूँ और शायद सोचती हूँ कि शायद आपने आज मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मैंने आज दे दिए, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। एकादशी से पहले मैं रास्ता दिखाने वाले कौन होती हूँ? भगवान रास्ता दिखाते हैं। और मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई थोड़ी देर से दिया, उसके लिए मैं क्षमा पाती हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से ले लेते हैं। और आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब आप लोगों के अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा था तो इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि दीदी मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप सभी का जवाब देती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वीडियो। तो मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मेरी शादी पंजाबी में हुई है, सिख फैमिली में हुई है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे जुगल जोड़ी और कन्हैया जी की सेवा पूजा अर्चना करने की परमिशन दे दी है। उनकी मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब मैंने तुलसी माला डाल दी है और मैंने तुलसी माला डालने के तत्पश्चात सारे नियमों का पालन करती हूँ। लेकिन अब किसी ने मुझसे कहा है कि बिना गुरु मंत्र के तुलसी माला नहीं डाल सकते, ये एकदम गलत है। गुरु दीक्षा लेने, तुलसी माला डालने के लिए कोई गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी माला पे कोई टैग नहीं लिखा हुआ कि गुरु दीक्षा लेने के बाद ही हम तुलसी माला डालेंगे। हाँ, गुरु दीक्षा लो तो अच्छी बात है, लेकिन एक गुरु बना रखा है, खत्म। आपने इस मैसेज में मुझे बोला है कि मैंने एक गुरु बना रखा है, क्या अब मुझे तुलसी माला डालने के लिए, तुलसी की माला डालने के लिए दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है दूसरे गुरु बनाने के लिए, एक गुरु बना लेना, अब आप तुलसी माला डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि तुलसी माला पहनने के बाद संभोग नहीं करना चाहिए। दीदी मेरे हस्बैंड से बात को लेकर बहुत गुस्सा करते हैं, क्यों पहन ली तुमने ये, मैं क्या करूं? देखिए, तुलसी माला पहनने के बाद हस्बैंड से 100% संभोग कर सकते हैं। संभोग नहीं करेंगे तो भाई गृहस्थ जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? मैं खुद गृहस्थ जीवन में हूं और गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संभोग क्रिया करनी चाहिए। संभोग करते ही है तुलसी, और तो तुलसी माला पहनकर ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपने पति के साथ ही संभोग ना कर सकते हो। तुलसी माला पहनने के बाद किसी और के साथ आप संभोग, जैसे कि किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, केवल हस्बैंड के साथ ही फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में कोई भी पाप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन ये है कि दीदी मेरा एक बेटा है, वो पूरे दिन लड्डू गोपाल को लेके घूमता रहता है, मुझे डर लगता है कि कहीं वो लड्डू गोपाल को गिरा ना दे, कहीं वो तोड़ ना दे। जब मैं उसे डांटती हूँ तो मेरे परिवार वाले मुझ पर गुस्सा करते हैं कि वो भगवान को प्यार कर रहा है, तुम्हें क्या है? लेकिन मुझे फिक्र होती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए, मतलब अपने बेटे के लिए एक प्लास्टिक के लड्डू गोपाल लेके आ जाइए जो खिलौने के स्वरूप होते हैं, ठीक है ना, या फिर कपड़े के लेके आ जाइए जो खिलौने के स्वरूप होते हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरे से मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल गिर गए थे, मेरा रो रो के जो हाल हुआ, मैं वीडियो लगाऊंगी देखना। ये तब की वीडियो है जब मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरे से गिर गए थे और बहुत देर से मेरी बेटी रोई जा रही थी। मेरे को उसकी तो कोई फिक्र नहीं थी, मैं लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर उनकी मालिश कर रही थी। तो आप इस समय पर ना मेरी आंखें देख सकते हो कितनी ज़्यादा रेड हो चुकी है, लाल। देखिए लड्डू गोपाल एकदम सुरक्षित थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। मैंने उनको हल्दी वाला दूध पीने के लिए दिया था। और ये देखो, ये ना उनका ना कुंडल टूट गया था, शायद उनको कुंडल पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या चक्कर था, एक्स वजह जो भी हो, लेकिन ऐसा हुआ था और मुझे बहुत दुख हुआ था। और दूध पीने के बाद ही मैं उनको सुलाने जा रही थी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। और ये मैंने उनको दिया हुआ है हल्दी वाला दूध, तो ये रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, क्योंकि वो मैं अपने बेटे से उनको कम समझती ही। आप इतना मेरा बुरा हाल हो गया कि मेरे को नहीं पता चला कि मेरी बेटी रो रही है, हंस रही है, क्या कर रही है, मेरी बेटी रोई जा रही है। लेकिन मैं अपने बाबू को गोदी में लेके बैठ गई, केवल मालिश करी जा रही, सिसकियां ले लेके रो रही थी। मैं वीडियो क्लिप लगाऊंगी, सिसकियां ले लेके मैं रो रही थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम प्रियंका है। निर्जला एकादशी के व्रत में पारायण के समय अगर 11 ब्राह्मण ना मिले तो पारायण कैसे करें? निर्जला एकादशी के टाइम पे अगर पारायण के समय आपको 11 ब्राह्मण नहीं मिल रहे तो 11 कोई भी लोगों को आप मीठा पानी पिला सकते हैं। अगर 11 लोग नहीं मिल रहे तो परिवार के, जैसे कि जो आपके इन लॉज हैं, सास हो गई, ससुर हो गई, आपकी नंद हो गई, ठीक है, उनको आप मीठा पानी पिला सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रही तो आप चीनी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर चीनी और पानी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको करना जरूर होता है। अगर 11 नहीं मिल रहे तो जितने भी मिल रहे हैं आप उनको पानी पिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल को एक बार लगाई हुई चीज का भोग दोबारा लगा सकते हैं क्या? नहीं, लड्डू गोपाल को एक बार आपने सुबह जो भोग लगा दिया, मान लीजिए सुबह आपने सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई,
शाम को आपने सुबह आपने वो भोग लगा दी तो शाम को आपको उस चीज का भोग नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। शाम को आपको जो भी चीज तो चाहे थोड़ी बनाओ लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन अलग से ही बनानी है। अगर वो सब्जी नहीं बना सकते तो पराठा बना दो, पनीर का पराठा बना दो, दही के साथ दे दो, आलू का पराठा बना दो, दही के साथ दे दो, किसी भी चीज का पराठा बना दो, गोभी का पराठा बना दो, दही के साथ दे दो। मैं ठीक है ना, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम लोग भी ऐसा करते हैं। 11 के संकल्प में क्या बोलते हैं, मतलब गोत्र तिथि नाम वगैरह किस तरह बोलते हैं। मुझे यह पता है कि बोलना क्या है, लेकिन यह नहीं पता कैसे बोलूं। एक बार बोलकर पूरा कंप्लीट बताइए। याचमन कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल को कैसे कराते हैं। ये देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ 11 के नाम पे क्या बोलना होता है। जब हम एकादशी पे संकल्प लेते हैं ना, आपका कहने का तात्पर्य कि संकल्प कैसे लेते हैं, मैं आपको संकल्प लेके बताऊं कि एकादशी का संकल्प लेते कैसे। हाथ में आपको 1 या 2 का सिक्का रखना है, सुपारी रखनी है, कुछ पुष्प रखना है। आपने हाथ ऐसे ऊपर रख लिया, थोड़ा सा हाथ मुड़ा होगा, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु आपने बोल दिया 3 बार, ठीक है ना। मैं पूरा बोल रही हूं अपना, ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र कौशल है और मैं इस समय पुणे पे निवास कर रही हूँ। मैं इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी। मैं निर्जला एकादशी का व्रत जल पी कर रहूंगी क्योंकि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, ठीक है। आपको ये बोल दिया, स्थान बोल दिया, आपने गोत्र बोल दिया और जैसे आप व्रत रख रहे हो वो व्रत आपने बोल दिया और जो भी सामग्री आपके हाथ में है वो आपने, जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाएगा उस लोटे में आपने डाल दी। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते वक्त वो जो सामग्री रह जाएगी वो आपको सिक्का ले लेना है, बाकी सामग्री आपको किसी पौधे में डाल देनी है, ठीक है ना। तो मेरे को मैं पानी पी के रखूंगी निर्जला एकादशी के बाद, तो मैंने इस प्रकार से संकल्प लिया क्योंकि मेरी बेटी छोटी, मेरा फीड करती है, ऑब्वियसली बात है मुझे डिहाइड्रेशन होगा तो उसको भी होगा। आप निर्जला एकादशी का व्रत जैसे भी रखोगे आपको वैसे रहना है, ठीक है। आचमन लड्डू गोपाल को कैसे कराते हैं, आचमन के लिए उसके लिए मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। अभी इन शॉर्ट में बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल के राइट में थोड़ा सा पानी डालते हैं, लेफ्ट में थोड़ा सा पानी डालते हैं। आप उनका किसी बर्तन में पानी लेके उनका हाथ डुबाते हैं और रुमाल से धो देते हैं, दैट इज कॉल्ड आचमन करना। लड्डू गोपाल का आचमन ऐसे कराया जाता है। तो इसके ऊपर मुझे डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी, पूरी विधि मैं दिखाऊंगी अपने लाला के साथ करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम मंजू शर्मा है, दिल्ली से हूँ। अक्सर सपने में दिखता है कि मेरा दांत टूट गया है, मुझे सपने में बहुत पीड़ा होती है, इसका क्या संकेत होता है, किसमें मार्गदर्शन कीजिए। दांत का जो कनेक्शन, हमारे दांत का कनेक्शन चंद्रमा से होता है, चंद्रमा वीक है अगर सपना ऐसा आ रहा है ना, क्योंकि बालों का कनेक्शन राहु से होता है। पूरी बॉडी की जो पार्ट्स है ना, सबका कनेक्शन किसी ना किसी से होता है। फेस का कनेक्शन सूर्य भगवान से होता है। जब फेस बहुत ज्यादा ग्लो मारता है, साइन मारता है, तो हमारा सूर्य स्ट्रांग है, प्रबल है, ठीक है ना। लग्जूरियस लाइफ का कनेक्शन शुक्र से होता है। अगर हम एसी में रह रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, तो हमारा शुक्र बहुत स्ट्रांग है। तो हर किसी चीज का कनेक्शन हर किसी चीज से होता ही होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे दांत का कनेक्शन है वो हमारे चंद्र ग्रह से संबंधित होता है। पूर्णमासी का व्रत रखिए। पूर्णमासी का व्रत नहीं रख सकते तो पूर्णमासी वाले दिन छत पे जाके चांद को अवश्य और अवश्य देखिए, चांद को अर्घ अवश्य दीजिए। और पूर्णमासी से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद चांद की शीतलता लेने की कोशिश कीजिए। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मंजू है, दिल्ली से हूँ। एकादशी वेडनेसडे को है तो हम ट्यूसडे को सर धो सकते हैं, और कभी फ्राइडे को एकादशी पड़ती है तो क्या थर्सडे को सर धो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, एकादशी पे कहां पे आपने ये पढ़ा है कि एकादशी पे सर नहीं धोया जाता। एकादशी पे आप खुद सर धो सकते हैं, लेकिन शैम्पू नहीं करना चाहिए एकादशी पर, साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, शैम्पू का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फेस वॉश का उपयोग नहीं करना है एकादशी पर, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वार से बड़ा त्योहार होता है, एकादशी पे कोई भी तिथि पड़ रही हो, एक दिन सिर्फ पहले सिर धोने की आवश्यकता नहीं है, एकादशी वाले दिन ही हम सिर धो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मेरे क्वेश्चन है कि सपने में जन्माष्टमी की तैयारी करती दिखती हूँ, इसका क्या मतलब है। अच्छी बात है, जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हो, भगवान प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपके सपने में आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। देखिए, लड्डू गोपाल का किसी भी फॉर्म में आपके सपने में आना, किसी भी फॉर्म में आपके सपने में आ रहे हैं तो ये गुड सिम्टम्स होता है, ठीक है ना। चाहे वो गिर रहे हैं, अगर सिर न टूट रहा है, आपसे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, कोई भी आपके सपने में आ रहा है तो ये गुड सिम्टम्स होता है, ठीक है ना। तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करो, दैट इज कॉल्ड गुड सिम्टम्स, ठीक है ना। भगवान का सपने में आना, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है कि भगवान सपने में आए। किसी ने मुझसे एक प्रश्न और पूछा था कि आप
भगवान का तिलक कैसे लगाते हैं, आप तिलक कैसे लगाते हो कि पूरे दिन तिलक टिकता है। अभी मेरी छोटी बच्ची तो कभी कभी तिलक हट भी जाता है मेरा। मैं तिलक ना 2 बार लगाती हूँ, सुबह की पूजा में भी लगाती हूँ, शाम की पूजा में भी लगाती हूँ, 2 बार तिलक में लगाती हूँ। इनफैक्ट मैं जब भी लड्डू गोपाल की सेवा वर्जिंदा करने के लिए जाती हूँ, उस कमरे में अगर मैं गई हूँ तो तिलक लगा के आ जाऊंगी, क्योंकि तिलक कितनी भी बार लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीरियड्स में तिलक अगर आप पे कोई लगा दे वेल एंड गुड है, लेकिन पीरियड्स में कोई लगा दे तो सही है, आप तिलक नहीं लगा सकते, सही है ना। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना YouTube चैनल टॉक विद आशु को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आप अपने प्रश्न मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी, इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी लिखिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी, खोल लीजिए और खोल के अपने कमेंट्स, अपने मैसेज जो है वो भेज दीजिए। आपका रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इंस्टाग्राम पे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, वीडियो के माध्यम से 2-3 दिन में मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे व्हाट्सएप नंबर 4 बार 9 20 25 65 में भी आप 4 बार 9, ध्यान रखिए, 4 बार 9 20 25 65 4 टाइम 9 20 25 एंड 65 इस पे भेज सकते हैं। नो कॉल, कोई कॉल नहीं करना, और आपको व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे नाइट को 9 बजे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।